सभी को जया एकादशी, अजय एकादशी, भीष्म एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये एकादशी जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है और सभी पापों से मुक्ति देने के लिए माना जाता है। इसे नियमित करने से सद्गति प्राप्त होती है। जया एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत योनि से मुक्ति और पापों का नाश होता है। यह व्रत पुराणों में अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। श्रद्धा से किया गया व्रत मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो एकादशी व्रत के नियम वही है कि दशमी के दिन शाम से अपन चावल नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं। फिर एकादशी के दिन सुबह उठ के नहा के साफ सुथरे वस्त्र पहन के पूजा करते हैं भगवान विष्णु की। पीले पुष्प अर्पित करते हैं भगवान को। आसपास कहीं मंदिर है तो मंदिर जरूर जाएं विष्णु भगवान के। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। इस तरह से मंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रखें। तबीयत खराब है तो सात्विक भोजन, फिर वो व्रत तो नहीं कहलाएगा, पर सात्विक भोजन करके पूजा कर सकते हैं। पूजा तो सभी कर सकते हैं स्नान करके। और द्वादशी के दिन इसका पारण किया जाता है। तो चलिए एक कथा सुन लेते हैं। कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग में पुष्पदंत और माल्यवान नामक दो गंधर्व रहते थे और किसी नियम के पालन के उल्लंघन के कारण राक्षस योनि को प्राप्त हो गए। जो दो पुष्पदंत और माल्यवान नाम के दो गंधर्व थे, नियमों के उल्लंघन के कारण उनसे कोई गलती हो गई और इस वजह से वो राक्षस योनि में चले गए। बाद में उन्होंने जया एकादशी का व्रत किया। इससे उन्हें उस पाप से मुक्ति मिल गई। वे पुनः अपने दिव्य स्थान को प्राप्त हो गए। जहाँ वे जिस स्थान पर वे पहले थे उसी स्थान पर वो फिर से चले गए। चलिए एक और कथा सुनते हैं। इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीष्म एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उन्हें अपने वरदान के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य उत्तरायण का पर्व जो अभी कुछ दिन पहले अपन ने मनाया था, मकर संक्रांति, उसी को उत्तरायण का पर्व कहते हैं। तो उन्हें अपने वरदान के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब पांडव उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, हे पितामह, मनुष्य अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता है? तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि यदि कोई मनुष्य माघ शुक्ल एकादशी का व्रत करता है और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ये भीष्म एकादशी की कथा थी। वीडियो यहीं तक का था। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। नमस्कार।